कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका शेखर एक्चुअली अभी मतलब कि नेक्स्ट सेशन के लिए 2023 के लिए क्लास 10th के लिए मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा और बना भी रहा हूं। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी लोग से बहुत ही प्यार देंगे। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल से भी काफी प्यार करते हैं और काफी प्यार देते हैं, इसके लिए मैं आप लोग का सदा आभारी हूं। और आज का टॉपिक होगा हम लोग का रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ध्यान देंगे, इधर फिजिक्स का स्टडी करेंगे हम लोग। आज का ये वाला जो है ना फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग का लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और लाइट में हम लोग का जो टॉपिक्स होगा वो होगा रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वाला हम लोग का टॉपिक्स है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये वाला जो है ना रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होता क्या है, रिफ्लेक्शंस होता क्या है। बहुतों को ये लगता है ना कि बहुत हार्ड चीज है रिफ्लेक्शंस, मतलब कि समझ में नहीं आएगा रिफ्लेक्शंस होता क्या है। लेकिन आप घबराए नहीं, आप शेखर के साथ बस बने रहें और आपको इस चीज सारी समझ में आएगी। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मैं यूं ही चुटकी बजा करके आपका हल कर देने वाला हूँ। कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। और काफी इजी से भी सब्जेक्ट आपका जो ना साइंस होता है, बस इसको समझना होता है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्शंस होता है क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा हम तो चर्चा कर लेंगे। लाइट का कैरेक्टर्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड नो नीड्स एनी मीडियम टू ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपको जो है किसी भी तरह की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है लाइट को ट्रेवल्स करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और फर्स्ट है कि आपको जो है लाइट जब भी जाएगा, आपको ट्रेवल्स करेगा तो एकदम जो है ना आपको स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। आपके जैसा नहीं है कि आपको अगर कहीं किसी के मतलब कहीं पे जाना है तो आप मुड़ कर भी जा सकते हैं, घूम करके भी जा सकते हैं। बट लाइट आपको कभी भी घूम करके मुड़ करके आपको नहीं जाता है, कभी भी वो जिग जाग मतलब लाइंस पे नहीं चलता। जब भी चलेगा तो स्ट्रेट पे चलेगा। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या एक्चुअली। ये वाला आपका हो गया रिफ्लेक्शन, ध्यान देंगे रिफ्लेक्शन। और ये हो गया आपका लाइट। लाइट से तो आप लोग परिचित हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। करे कहीं से भी लाइट अगर आपको स्ट्राइक करता है, टकराता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला जो है आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया और यहाँ से ये वाला आपका सन हो गया। ये वाला क्या हो गया आपका सन हो गया। यहाँ से हम लोग 2 रे को या 3 रेज को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। और ये वाला रे जो है ना जो आ रहा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कमिंग रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एनीवन आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो कमिंग रे आपको जो है ना कमिंग रे फ्रॉम एनी सोर्सेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो ये वाला जो है ना रे जैसे ही यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको जो है एम और ये वाला क्या हो गया, एम डैश हो गया। ये वाला आपका प्लेन मिरर हो गया। इधर से पीछे से नीचे से क्या करेंगे, इसको हम लोग पेंट कर लेंगे। और जैसे यहाँ पे वाला जो है स्ट्राइक करेगा, ये वाला रे जैसे ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, तो आफ्टर द स्ट्राइक ये वाला जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं सबसे पहले, ये वाला जो हो गया रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं आपको, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इसको बोलते हैं आपको इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया आपका। एक होता है इंसिडेंट रे और एक होता है रिफ्लेक्टेड रे। मतलब कि कहीं से भी अगर किसी भी सोर्स से लाइट आता है तो किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद, मतलब स्ट्राइक करने के बाद, आपको जो है सेम क्या होता है ना, मतलब कि अगेन आपको जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर इसको आपको सिंपल में बोलना है तो आप बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। यानी किसी भी ऑब्स्टेकल से लाइट कट मतलब कि टकराने के बाद वहां से बाउंस कर जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कहलाता है। याद रखेंगे हमेशा के लिए ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होता है क्या, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। फिर से एक डायग्राम आप लोग देखेंगे यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ध्यान देंगे, ये वाला आपका एक मिरर हो गया और मिरर मैंने ले लिया। जो यहाँ पे इसका सरफेस क्या है, एकदम पॉलिश्ड है, स्मूथ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। इसका हम लोग नेम ले लेते हैं एम एंड एम डैश। एक कंसीडर करते हैं रे का, ये वाला आपका रे हो गया, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये वाला कमिंग रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जहां पे टच करता है वो टचिंग पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप लोग को पता ही होगा, ये वाला क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। जैसे यहां से स्ट्राइक करेगा तो इसे अब क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्रॉस इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि प्लेन मिरर का पीछे वाला भाग क्या होता है ना, पेंट होता है और ये आपका ओपेक होता है, मतलब लाइट इसको क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे लाइट पड़ेगा यानी कि इंसिडेंट होगा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और इसको बोलते हैं आपको जो है इंसिडेंट रे यानी कमिंग रे। तो जैसे ही यहाँ पे पड़ेगा फिर टकराने के बाद ऐसे करके रिटर्न हो जाएगा। यानी कि आपको दिख गया क्लियर, यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, बाउंस कर रहा है, यानी कि जंपिंग ऑफ लाइट
from any obstacle is called bouncing back, is called reflections of light. या in other words we can say that bouncing back of light is called reflections of light. ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग को जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कितने होते हैं, लाइट सॉरी रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं, इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। आपको जरा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो मैं आप लोग बता दूं, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका रेगुलर, एक क्या होता है आपका इरेगुलर, और एक होता है आपका इरेगुलर। यानी कि रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अब रेगुलर क्या होता है समझ में आ ही रहा है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में आपको जो है ना मतलब 7 दिन मकान रहेंगे, 7 दिन मकान पे रहेंगे और फिर एक दिन जो है ना कचहरी करने के लिए स्कूल में पहुंच जाएंगे, फिर तो समझ ही रहे हैं। वैसे स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, इरेगुलर स्टूडेंट्स बोलते हैं। और जो रेगुलर स्टूडेंट मतलब कि कंटिन्यू जो आते हैं, डेली स्कूल करते हैं, उनको हम लोग रेगुलर स्टूडेंट बोलते हैं। या जो लोग स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं उसको बोलेंगे रेगुलर स्टूडेंट। जैसे मेरे भी इसमें बहुत ऐसे फॉलोअर्स हैं जो रेगुलर मतलब मेरे को फॉलो करते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो इरेगुलर है, जो आपको जो ना कंटिन्यू हमको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह आपको लाइट के पास रिफ्लेक्शंस भी दो तरह का होता है, और एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शंस और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, और इसको डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शंस एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी हम लोग बोलते हैं। यानी कि हम लोग क्लियर हो गया, एक हो गया रेगुलर और एक हो गया इरेगुलर। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल छठ है, चैती छठ है, इसलिए आप सभी लोगों को हैप्पी चैती छठ इन एडवांस। आप सभी लोगों को एडवांस में मैं बोल रहा हूँ चैती आपको जो छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। और छठी मैया आपकी जिंदगी में काफी खुशहाली लेकर के आए। ये मतलब कि शेखर का जो है ना आप सभी लोगों के लिए एक प्रे है गॉड से। चलिए यहाँ देखिए, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शंस मैंने बता दिया। रिफ्लेक्शंस होता है क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस रेगुलर रिफ्लेक्शंस एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग को जानना है ये रेगुलर क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस के बारे में जानना, और इधर जानना हम लोग को इरेगुलर रिफ्लेक्शंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इधर ये हो गया रेगुलर। तो रेगुलर में मैं बता दूं, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक मिरर लेंगे और नीचे हम पेंट कर देंगे। जब पेंट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मिरर। और ये वाला जो है इसका क्या हो गया, ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसका नाम दे दिए M और M डैश। यहाँ से आपको जो है रे को कंसीडर करते हैं, बहुत सारे रे को लेंगे, 3 रेज को लेंगे। ये वाला जो है ना आपका इंसिडेंट रे हो गया, मीन्स ये हो गया I1, ये वाला हो गया I2, ये वाला हो गया I3। यानी फर्स्ट इंसिडेंट रे, सेकंड इंसिडेंट रे और थर्ड इंसिडेंट रे। जैसे यह स्ट्राइक्स करेगा यहाँ पे, तो ये वाला जो ना ऐसे निकलेगा, ये वाला ऐसे निकलेगा और ये वाला आपका ऐसे निकलेगा। तो आप सभी लोग को दिख रहा होगा, एक स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा कि ये वाला जो इंसिडेंट रे है ना वो पैरेलल है। यानी कि ये वाला जो है ना आपका क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे सबसे पहले वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या है आपका जो ना पैरेलल है। इट मीन्स यानी कि जैसे यह आ रहा है वैसा ही क्या हो रहा है, चला जा रहा है। यानी कि ये वाला पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है और फिर इसका रिफ्लेक्शंस भी क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। इसलिए इसको बोलेंगे आपको जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। बस इतना ही समझना है कि ये वाला जो है ना पैटर्न बना करके आएगा, यानी कि पैरेलल आएगा और पैरेलल आपको निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन का, यहाँ पे बहुत सारे जो ना रेज इस पे आपको इंसिडेंट करेंगे, और इंसिडेंट करने के बाद में एक इधर जाएगा और एक इधर चला जाएगा और एक आपको इधर चला जाएगा। यानी कि रिफ्लेक्ट होने का कोई पैटर्न ही नहीं है। आया कैसे, पैरेलल, और यहाँ पे क्या आया कैसे, मतलब इंसिडेंट कैसे हुआ, रेगुलर, और जैसे रिफ्लेक्ट कैसे हो गया, इरेगुलर। तो इसको बोलेंगे हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि ये हो गया आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया आप लोगों को? यानी कि रिफ्लेक्शन दो तरह के हो गए, एक हो गया आपको रेगुलर रिफ्लेक्शंस और एक हो गया आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। तो ये मैं मतलब आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आएगी। और फिर से मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के वीडियो बना करके फिर से हाजिर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका शेखर और सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभ रात्रि।